ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे महान लोगों की जो ना तो वर्कआउट करना चाहते हैं, ना तो डाइट करना चाहते हैं, फिर भी उनको फिट और एक्टिव लाइफ चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के, बिना योगा वर्कआउट के आप कैसे फिट और एक्टिव रहेंगे और कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? ठीक है? तो आप सबसे पहले तो अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं तो वॉक कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। बॉडी को रनिंग वे में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप करें वॉक, ठीक है? इससे हैबिट अच्छी हो जाएगी मॉर्निंग जल्दी उठने की। अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हैं तो इवनिंग में करिए, लेकिन रूटीन के हिसाब से आधे घंटे आप वॉक ज़रूर करिए, क्योंकि शारीरिक श्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम घर में बिल्कुल भी काम नहीं करते, हमारा चलना फिरना कुछ नहीं होता, और जो भी हमारा वर्किंग जो टाइम होता है, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, वो बैठा-बैठा होता है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खड़े-खड़े बना रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो बैठे-बैठे कर रहे हैं, या तो टीवी देख रहे हैं या तो मोबाइल देख रहे हैं। उसके अलावा और हमसे कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है, अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, दिन में मॉर्निंग या इवनिंग कोशिश करें दोनों टाइम 30 मिनट्स नॉन स्टॉप एक रिदम पे वॉक करें। और दूसरी बात आ जाती है डाइट पे। तो आपको डाइट नहीं करना, आपको हैबिट है जंक फूड्स खाने की, बाहर का खाना आप ज़्यादा खाते हैं, और घर में भी कभी आप खाए नहीं खाए और घर का भी खाना थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन अपने पास है। तो उसके लिए क्या करना है? अगर आप जंक फूड नहीं छोड़ सकते, कोई इशू नहीं, आप हेल्दी चीज़ें उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे मॉर्निंग में 11 बजे तक लिक्विड की मात्रा बढ़ा दीजिए। सुबह उठ के गर्म पानी, उसमें लेमन शहद ऐड कर दीजिए, या कभी ज़ीरा वाटर पी लीजिए, या कभी अदरक वाली पानी पी लीजिए, कभी चिया सीड में पी लीजिए। ऐसे करके क्योंकि चेंज कर करके, क्योंकि एक चीज़ में हम पर्टिकुलर रह नहीं पाते, हम बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं एक चीज़ को रेगुलर फॉलो करते हुए। तो एक ही चीज़ क्यों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर करके कर सकते हैं और वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देगा। ठीक है? ये हुआ पहला। दूसरा हुआ, जब हम खाना खाते हैं तो खाने का थोड़ा-सा टाइम सुधार लीजिए। जो हम 2 बजे 3 बजे खाना खाते हैं उसको 1 बजे तक ले आइए, ठीक है? और 1 बजे से पहले आपको क्या करना है, 1 बजे से पहले आपको पेट भर प्लेट सैलेड, जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं सैलेड में, वो चीज़ों की मात्रा आप लीजिए। पूरा भर प्लेट एक बाउल सैलेड लीजिए, उसको खाइए, उसके बाद आप खाना खाइए। तो इससे क्या होगा, जो हम सैलेड लेते हैं उससे हमारा पेट भी भर जाएगा, पेट भरने की वजह से हमको खाना कम खिलाएगा, और सैलेड खाने से आपका वेट बहुत जल्दी कम होता है, वेट कंट्रोल होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके वेट गेन को रोकता है, आपकी जो चर्बी बढ़ते रहती है ना, उसको रोक के उसको काटने का काम करता है, ठीक है? उसके बाद हम 1 बजे खाना खा लिए, उसके बाद बीच में खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, मिनिमम 1 घंटा आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी तरीका होता है, 3 साँसों में पानी पीजिए। पहले साँस में आप सिर्फ गला गीला कीजिए, ठीक है? दूसरे में आप पानी इतना पीजिए कि आपके स्टमक तक वो पहुँचे। तीसरे साँस में आपको भर पेट पानी पीना है, बस। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा गला ड्राई रहता है, जिसकी वजह से हम एकदम से पानी पीते हैं तो हम अटक जाते हैं या हमारे श्वास भर जाती है, तो श्वास नली में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम से 3 सांस में पानी पीने से निजात मिलेगा। उसके बाद 4 बजे क्या करना है आपको, 4 बजे फिर से आपको गर्म पानी में लेमन और शहद ऐड करके पीना है, ठीक है? जैसे हम नहाते हैं तो बॉडी का शावर होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे ऑर्गन्स को हम शावर देते हैं नींबू और शहद से। ये हुआ दूसरी चीज़। उसके बाद अगर आपको 5:30 और 6 के बीच में भूख लगता है तो आप फ्रूट्स ले लीजिए, या 12 बजे भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स अगर 12 बजे लेते हैं, 12 बजे के बाद लेते हैं, तो उस टाइम पे आप हल्का-फुल्का कुछ भी नाश्ता कर सकते हैं, पोहा, उपमा या दलिया, और उसको क्या बोलते हैं, छोटा-छोटा गोल-गोल जो रहता है उसको
मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो छोटा छोटा गोल गोल रहता है वाइट कलर का, उसको भी आप बॉईल करके खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे डिनर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिनर का टाइम। तो डिनर का टाइम कैसा होना चाहिए आपका? सूरज ढलने से पहले। अगर सूरज ढलने के पहले आप नहीं खा सकते तो लास्ट आपका डिनर 7 बजे तक हो जाना चाहिए। 7 बजे के बाद आप अपने पेट को खाली रखिए। उसके बाद आप 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। उस टाइम तक आपका वॉक हो जाएगा, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल होता है वो रात का खाना होता है। तो रात का खाना हमको बहुत संभल के खाना होता है। तो सूरज ढलने से पहले खाना खा लीजिए। अगर सूरज ढलने से पहले खाना नहीं खा रहे हैं तो लास्ट 7 साढ़े 7 बजे तक आप खाना खा ही लीजिए, क्योंकि सोते आपको 10 तो बजेगा ही। तो उस बीच में आपके स्टमक को स्पेस मिल जाएगा उसको एडजस्ट करने का। लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आपको करना ये है कि आप गर्म पानी पी के सोएं। अगर कुछ वैसे भी उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर आप काफ़ी पानी पी चुके हैं, जो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो लास्ट में आपको पीना है सिर्फ गर्म पानी, गुनगुना पानी, इसलिए क्योंकि वो आपके चर्बी को कम करेगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सुबह आपका मोशन बहुत क्लियर कर देगा। और वेट लॉस होने में, वेट गेन होने में सबसे अहम भूमिका होता है आपका कब्ज़। तो आपके कब्ज़ के प्रॉब्लम को वो दूर करेगा, जिससे आपको फिर आपके पूरे रूटीन जो है ना आपके, जिसमें आप वर्कआउट नहीं करते, डाइट नहीं करते, तो बिना डाइट के हेल्दी चीज़ें ऐड करने से भी आप फिट और एक्टिव रहेंगे और वेट लॉस इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। और नहीं भी होता है तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप फिट रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली में शेयर करिए, ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। थैंक यू।